हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और आज हम आए हैं, मैं और मेरी धन्नो पहुंच गए हैं वीवीआईपी राजनगर एक्सटेंशन की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है। मतलब ऑफ कोर्स ये नंबर 1 पे आते हैं। इसने अपना मॉल बना रखा है, इवन वीवीआईपी सोसाइटी के अंदर इन्होंने अपना होटल भी बना रखा है। सो इट्स अ स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें आप अपना, अगर कोई आपकी फैमिली में से, जैसे आप यहाँ रहते हैं, इट्स अ बिग सोसाइटी, अगर आप यहाँ रहते हैं और बहुत बढ़िया प्लेग्राउंड भी है इनके पास अपना, और बहुत सारे लोग खेल भी रहे हैं। सो अगर आप यहाँ रहते हैं और आपकी फैमिली में कोई आया है, तो इनके पास अपना एक वीवीआईपी सूट्स करके होटल है, और इसके फ्रंट साइड पे ऑन रोड इनका वीवीआईपी मॉल है, जिसमें हम नॉर्मली मूवी देखने जाते हैं। सो उसमें मूवीज़ हैं और बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं। ठीक है, इसमें है 4th फ्लोर पे जो है वीवीआईपी का सूट्स। सो यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट है जहाँ पे बुफे लगता है, जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन ले लिया पहले से। तो यहाँ पे बुफे लगता है प्रॉपर, और 3 तरह के रूम्स है, स्वीट एग्जीक्यूटिव एंड एक और है स्वीट एग्जीक्यूटिव। कौन कौन से रूम्स बताए थे आपने? स्वीट एग्जीक्यूटिव, सुपीरियर, स्वीट एंड स्वीट। तो मैं आपको तीनों रूम्स दिखाती हूँ, 2000 ओपन। इसका जो सबसे अच्छा रूम है वो है स्वीट, और मैंने 5 साल पहले अराउंड, जब मेरी शादी थी तब मैंने इसका कॉस्ट किया था, तो ये अराउंड 5000 का बताया था, एंड द रूम वॉज अमेजिंग। अभी भी अमेजिंग है क्योंकि मैंने देख लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, चलिए। मैंने पहले ही देख लिया था। तो ये है 405 रूम नंबर। हर एक फ्लोर पे आपके 11 रूम्स हैं। सो यहाँ पे बढ़िया आपका ये स्वीट रूम है, और ऑफकोर्स पूरा होटल हॉस्पिटैलिटी का ही है ये। सब कुछ अंदर आपको मिल जाएगा। ड्रिंक्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो ड्रिंक्स आप बाहर से ला सकते हैं और ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये आपका हॉल है। उसके बाद आपका डाइनिंग एरिया भी है इसके अंदर, एंड उसके बाद आपका किचन, वाओ, एंड एक रूम भी है, और उस रूम के साथ अटैच वॉशरूम भी है। सो दिस इज़ योर वीवीआईपी सूट्स का स्वीट, जो सबसे एक्सपेंसिव रूम है वो है ये, और वॉशरूम भी बढ़िया है इनका। आई विल शो यू द वॉशरूम, ठीक है। और मैं यहाँ पे नॉर्मली मैं 5 साल पहले ही आई थी, अभी तक मैं आई नहीं हूँ दोबारा। और आज यहाँ पे अग्रवाल समाज का फंक्शन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इनका होटल भी कवर कर लेती हूँ, ताकि अगर कभी आप राजनगर एक्सटेंशन में आएँ तो आप इनका रूम बुक करके यहाँ रह सकते हैं। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, आपका दिल्ली एनसीआर से बहुत पास है राजनगर एक्सटेंशन, तो आप यहाँ आके रूम बुक करके यहाँ रह सकते हैं। और फिर मेट्रो से दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव तक लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ से राजनगर एक्सटेंशन से गुड़गांव तक लोग ट्रैवल करते हैं। ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा अगर आपने रूम बुक किया तो, डिनर आप अपने रूम में ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ही चीज़ें एक्सक्लूड कराना चाहते हैं तो रूम आपको ऑफकोर्स सस्ता पड़ जाएगा। आप 409 जो रूम है वो मिडिल आई डोंट जो स्वीट के बाद वाला जो सेकंड कैटेगरी ऑफ रूम है वो है। मैं खोल देना ये, हाँ, सेकंड कैटेगरी ऑफ जो रूम है वो है। और ये एक सोसाइटी है, प्रॉपर वीवीआईपी सोसाइटी है। उसके अंदर ही आपका क्लब हाउस, उसके बाद जिम, उसके बाद प्लेइंग एरिया, और 4th फ्लोर से आपका वो बना हुआ है, होटल बना हुआ है। सो हॉस्पिटैलिटी पूरी है। ये आपका सेकंड कैटेगरी ऑफ रूम है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपका बेड है, और उसके बाद वॉशरूम है, और किचन एंड में है, ठीक है। और जो ये सबसे लोअर कैटेगरी है ना, हाँ, ये सबसे लोअर कैटेगरी है, 3rd कैटेगरी ऑफ रूम है ये। सो इसमें आपको मिलेगा रूम प्लस वर्क स्टेशन एंड अ किचन। किचन आपको सब में मिलेगा, जिसमें ओवन, आप अपना खाना बना के भी खा सकते हैं, माइक्रोवेव में आपका वो बन जाता है। फ्रिज भी अच्छा खासा रखा हुआ है इन्होंने, और ऑफ कोर्स मीटिंग्स वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ऑफिशियल है, दिल्ली एनसीआर में ऑफिशियल है, तो आप यहाँ पे रह के रूम बुक करके रह सकते हैं। और सब कुछ मेट्रो वेट्रो सब बहुत ही नियरेस्ट है। मतलब यहाँ से आपके 10 मिनट्स की दूरी पे हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन आती है, वहाँ से आप मेट्रो पकड़ के जहाँ मन चाहे जा सकते हैं। 2 कैब फैसिलिटी इज ऑलवेज एन, कैब ले सकते हैं। सो यहाँ का सबसे अच्छा रूम जो है वो वही है। अब हम इनके चार्जेस की बात कर लेते हैं। सो भैया, आपकी 3 कैटेगरीज ऑफ रूम है, आप मुझे चार्जेस बताएंगे थोड़े से? और ब्रेकफास्ट में जैसे कि इन्होंने बताया मुझे बुफे लगता है, और डिनर में भी बुफे लग जाता है। अगर ज़्यादा लोग होते हैं, अदरवाइज़ आपको रूम में सर्व कर देते हैं। ऑफकोर्स आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हट खड़ा हुआ है या डोमिनोज़ है, शायद ये डोमिनोज़ खड़ा हुआ है, तो आप बाहर से ऑर्डर करके खाना खा ही सकते हैं, है ना। अब अगर अलाउ करेंगे तो हम रूम्स के बारे में पता कर लेते हैं। वेलकम टू द वीवीआईपी सूट्स। मुझे पर्सनली इनका जो स्वीट रूम है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक्चुअल में पूरा घर जैसी फीलिंग देता है। आपको होटल जैसी फीलिंग आएगी ही नहीं। नीचे उतरते ही फैमिलीज़ दिख जाएंगी आपको, 4th फ्लोर से जैसे ही नीचे उतरेंगे आपको बहुत बढ़िया फैमिलीज़ दिख जाएंगी। और मैं आपको बाहर का भी एम्बियंस दिखाऊंगी। बाहर का एम्बियंस बहुत अच्छा है। क्रिकेट ग्राउंड है इनका अपना। 3rd फ्लोर पे आपका प्लेइंग एरिया है, जिसमें सोसाइटी के बहुत सारे लोग खेलते होंगे ऑफकोर्स टाइमिंग्स में। उसके 2nd फ्लोर पे आपका जिम है, अच्छा खासा जिम है। उसके बाद 1st फ्लोर पे आपका क्लब हाउस है, जिसमें हमारी वो हो रही है अग्रवाल समाज की
गेट टुगेदर हो रही है। और ग्राउंड फ्लोर पे आपका वेटिंग एरिया है जिसमें आप किसी का भी वेट कर सकते हैं, जो भी है वेटिंग एरिया, प्लेइंग, रिलैक्सिंग एरिया, कुछ भी मान लो वो है, ठीक है। इसके रेट्स आप मुझे बता देंगे थोड़े से? मैम हमारा सुपीरियर कैटेगरी है वो 600 डबल ऑक्यूपेंसी है। 600 में? 6000 में डबल ऑक्यूपेंसी है, टॉप वाली जो है, ठीक है। ये सुपीरियर, अच्छा ओके। जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है वो 6000 की पड़ेगी। ओके, जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है वो 6000 की है। तो अब आप आगे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। 5 ईयर्स पहले शायद मेरे लिंक्स थे, तो शायद 5000 का मुझे याद है, और हो सकता है मैं सारी रूम्स बुक कर रही थी क्योंकि शादी थी, तो सारी रूम्स बुक करी थी इसलिए। तो इनका मिनिमम जो ये वाली जो कैटेगरी है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, वो आपको 6000 का पड़ेगा। और अगर आप स्वीट रूम लेते हैं तो डेफिनेटली वो स्वीट रूम कितने का पड़ेगा, बस स्वीट बता दीजिए मुझे। 9000 प्लस टैक्सेस, ऑल इंक्लूसिव। तो 9000 का आपको स्वीट पड़ेगा और 7000 का आपको वो पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप आओ रहो तो स्वीट रूम में ही रहना, इट्स अ बेस्ट फॉर फैमिली। आप बना के खा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको पूरा फैमिली जैसा फील आएगा। अब मैं आपको नीचे ले जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज 4th फ्लोर। अब अगर हम डायरेक्ट नीचे जाते हैं तो मैं आपको नीचे ले जाते दिखा दूंगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सो ये आपका यहाँ से 3rd फ्लोर से आपका ये स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। सॉरी, 4th फ्लोर से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। नीचे भजन संध्या हो रही है हमारी अग्रवाल समाज की। अब ये है आपका 3rd फ्लोर। यहाँ से जो नॉर्मल सोसाइटी का कल्चर होता है वो शुरू हो जाता है। तो 3rd फ्लोर पे इनका एक प्लेइंग एरिया है जहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह लगे हुए हैं, लोग टेबल टेनिस वगैरह खेल सकते हैं, है ना। तो ये है आपका 3rd फ्लोर जहाँ पे आप टेबल टेनिस और ये सारी चीज़ें खेल सकते हैं। अभी दिखेगा नहीं क्योंकि अब ऑफ बीट हो गया है, टाइम ख़त्म हो गया, तो बस टेबल टेनिस लगे हुए हैं यहाँ पे। आप टीटी खेल सकते हैं, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप मार सकते हैं। जिसके बाद हम नीचे जाएंगे तो 2nd फ्लोर पे जिम है, वो भी बंद हो गए। और मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ 2nd फ्लोर का जिम भी। तो ये जिम है जो बंद हो गए, ठीक है। और इसके बाद क्लब हाउस है जिसमें भजन संध्या हो रही है, मतलब अग्रवाल समाज का फंक्शन हो रहा है, तो उसमें भजन संध्या हो रही है। ये है प्रॉपर। तो ये आपका क्लब हाउस है। और अब हम नीचे जा रहे हैं। और ये आपका वेटिंग एरिया है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी सोसाइटी में फ्रेंड्स हैं तो ये आपका वेटिंग एरिया है ना। अभी लोग ऑफ कोर्स वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। बाहर निकलते ही आपका पूल है और पूल के ऊपर बहुत बढ़िया चांद है ना। सो बाहर निकलते ही आपको पूरा पूल व्यू मिल जाएगा, ठीक है। और अभी पूल सीज़न ऑफ हो गया है दिल्ली NCR में, तो पूल ख़त्म हो गया है, बट बहुत बढ़िया चांद निकलता है यहाँ पे क्योंकि आपका जो भी फेसिंग है इसका, बट चांद बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तो आप चांद का मज़ा ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बाहर ले जाऊँ, इस सोसाइटी का एम्बियंस दिखाऊँ, तो सोसाइटी का एम्बियंस बहुत अच्छा है। अगर आप नाइट वॉक पे निकलते हैं सोसाइटी में, आपको बिल्कुल फैमिली वाली फील आएगी, ठीक है। तो 9000 पर डे कॉस्ट करेगा, ये 9000 पर डे कॉस्ट करेगा, बट आपको बिल्कुल फैमिली फीलिंग देगा ये रूम जो है। ओके, हम चलते हैं बाहर, और बाहर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि इनका बहुत बढ़िया प्लेग्राउंड है, तो मैं वो प्लेग्राउंड ज़रूर दिखाना चाहूँगी आपको। सो ऑफकोर्स कल जो थी पूर्णिमा थी और आज पूरा चांद निकला है, मतलब कल पूरा चांद निकला था, फिर उसके साथ साथ उसको ग्रहण भी लगा था और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये राजनगर एक्सटेंशन की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ में मानी जाती है, मानी नहीं जाती, इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी, टॉप सोसाइटीज़ में आता है। इनका अपना होटल है, इनका अपना मॉल है, फ्रंट फेसिंग जो ऑन रोड है इनका मॉल है, उस मॉल में अच्छी मूवीज़ चलती हैं, आप मूवीज़ देख सकते हो, ठीक है। VVIP के नाम से मॉल है इनका, VVIP के नाम से ही सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर ही इनबिल्ट इन्होंने VVIP सूट्स बना रखा है। तो 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पे आपको दिखाई दिया है मैंने। ग्राउंड फ्लोर इज़ वेटिंग फ्लोर, 1st फ्लोर इज़ अ क्लब हाउस, 2nd इज़ अ जिम एंड 3rd इज़ योर प्लेइंग एरिया, ठीक है। नेट ऑफ हो गया है, अदरवाइज उन्होंने बहुत बढ़िया अपना प्लेग्राउंड बना रखा है। और दिस इज़ ऑल अबाउट VVIP सूट्स, ठीक है। आज हमने कवर किया है VVIP सूट्स ही, इनका प्लेग्राउंड अब बंद हो गया है। अगर मुझे लगेगा ना, मैंने इनिशियल जब मैं आई थी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको दिखा दूँगी उस वीडियो में भी। तो ये है उनका VVIP सूट्स और रूम इज़ अमेजिंग। ऑफकोर्स अगर मेरा कोई फ्रेंड आएगा डेफिनेटली मैं उसे यहाँ रोकूंगी क्योंकि मेरे घर से बहुत बहुत पास है। मतलब अगर मैं राजनगर की बात करूँ, राजनगर एक्सटेंशन की बात करूँ, तो टू ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ में इन दोनों का नाम आता है। वन इज़ KW60 एंड अनदर इज़ योर
VVIP एंड ऑफ कोर्स VVIP नंबर 1 पे आती है और उसके बाद आपका KW60 आता है। बट ऑफ कोर्स KW60 भी अब ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना एक खुद का मॉल बना लिया है, जैसे Delhi 6 के नाम से बहुत फेमस मॉल है वो। बहुत अच्छे ब्रांड्स आए हैं उसमें और एम्बियंस बहुत अच्छा रहता है, एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती है। ऐसा ही यहाँ पे ये मॉल पहले बना था, ये सूट्स भी पहले बना था। मतलब जो सबसे बड़ा ब्रांड राजनगर एक्सटेंशन में है वो ऑफ कोर्स VVIP ही है और इसकी बातें भी अलग ही हैं। चांद बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर गाजियाबाद वीडियोस, ऑफ कोर्स नॉट ओनली गाजियाबाद, इंडिया लेवल की वीडियोस, और अगर हम बाहर गए तो बाहर की भी वीडियोस, अर्थ लेवल की वीडियोस के लिए देखते रहिए CS सोनाली जालूका ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी फेस्टिव सीजन। बहुत अच्छा फेस्टिव सीजन आ गया है अब। ऑफ कोर्स कल पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा, और अब पूरा फेस्टिवल है। इंजॉय करिए फेस्टिव सीजन, अपनों से मिलिए, खूब मिठाइयाँ, कोशिश करिए कि शुगर फ्री मिठाइयाँ खाएं और पटाखे ना जलाएं, क्रैकर्स बिल्कुल ना जलाएं। अगर आप बच्चे हैं तो आपके लिए अलाउड है, बट अगर आप बड़े हैं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप क्रैकर्स खिलाएं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। लाइट का मतलब दिए होता है, पटाखे नहीं। सो ऑफ कोर्स दिवाली में पटाखों से बचें और दिए जलाएं, एक दूसरे से मिलें। कुछ रिश्ते जो आपके ख़राब हुए हैं उन्हें सही करने की कोशिश करें, उनसे जाके मिलें और मज़े करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।